दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग जिस एमसीक्यू को देख रहे हैं, इस एमसीक्यू के तहत में केंद्र राज्य संबंध, अंतर्राज्य परिषद और क्षेत्रीय परिषद और आप संघवाद के बारे में भी कुछ क्वेश्चन हैं। चलिए हम लोग उसको देखते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, केंद्र राज्य संबंध मेन टॉपिक, इसके साथ में अंतर्राज्य परिषद और क्षेत्रीय परिषद। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनसे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। तो इससे आप इसको चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद आपको ये लगेगा कि जो परिसंघीय निर्धारित किया जाता है, भारत का संविधान परिसंघीय है। ये आपको ऑप्शन डी जो दे रखा हुआ है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, इससे ये निर्धारित किया जाता है या निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को किसे सौंपा गया है। तो सौंपा गया है संघीय सरकार को। ठीक है, संघीय सरकार यानी आप कह सकते हैं केंद्र सरकार को सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवशिष्ट अधिकार जिनका उल्लेख संघीय, राज्य या समवर्ती सूची में नहीं किया गया है, निम्नलिखित में से किसमें निहित होते हैं। तो निहित होते हैं, ध्यान रखेंगे, जो निहित होंगे वो आपका राज्यसभा और लोकसभा दोनों में निहित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन अवशिष्ट मामलों पर जिनका केंद्रीय, राज्य, समवर्ती सूचियों में उल्लेख ना हो, कौन विधि निर्माण कर सकता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये निर्माण कर सकता है केवल संसद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका है 5वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैसे संबंध नहीं है जैसे कि राज्य और केंद्र राज्य संबंधों के बारे में भारतीय संविधान में निर्दिष्ट है। तो याद रखेंगे, इसका सही आंसर होगा सी, न्यायिक संबंध। उस तरह का संबंध नहीं है जो और संबंध हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों का प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसका सही आंसर होगा आपका डी, यानी अनुच्छेद 245 तथा अनुच्छेद 246। एक बात और ध्यान रखेंगे, ठीक है, तीनों सूचियां यानी केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये आपको अनुसूची 7 में दिया हुआ है। ध्यान रखेंगे, अनुसूची 7 में दिया हुआ है, 7 में दिया हुआ है। और इन तीनों सूची के बारे में आप इतना ध्यान रखेंगे कि संविधान निर्माण के समय में तीनों सूचियां जो है, संघ सूची का विषय हुआ करता था 97, लेकिन वर्तमान में 100 है। राज्य सूची विषय हुआ करता था संविधान निर्माण के समय 66, अभी 61 है। और समवर्ती सूची का विषय हुआ करता था संविधान निर्माण के समय में 47, अभी 52 है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसने की। तो अंतर्राज्य परिषद की स्थापना जिसने किया था वो है राष्ट्रपति। ठीक है, और एक बात ध्यान रखेंगे, इसकी स्थापना कब हुई थी, ध्यान रखेंगे आप, जून 1990। ठीक है, स्थापना हुआ था। इसकी पहली बैठक हुई थी 10 अक्टूबर 1990 को। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो अध्यक्षता पीएम करते हैं। ठीक है, पीएम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं, शिक्षा का विषय तो याद रखेंगे ये समवर्ती सूची में है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत में केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं। तो प्रभावित होते हैं, देखिए, संविधान के प्रावधानों से, नियोजन प्रक्रिया से, राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध से, राजनीतिक हितों की एकता से। यहाँ पर जो 5वां दे रखा हुआ है इससे कोई संबंध नहीं रखता है। ठीक है, तो सही उत्तर चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है।
तो याद रखेंगे संघ राज्यों का प्रशासन होता है। 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अध्यक्षात्मक सरकार के काम करने का सिद्धांत है। तो काम करने सिद्धांत क्या है, याद रखेंगे ये होगा शक्तियों का केंद्रीकरण, यानी शक्तियों का सेंट्रलाइजेशन करके अध्यक्षात्मक सरकार का काम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकारिया कमीशन का गठन किया गया था। तो किस लिए गठन किया गया था, क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है। तो याद रखेंगे ये आपका बी ऑप्शन, केंद्र एवं राज्यों के संबंधों के परीक्षण हेतु। तो केंद्र और राज्यों के संबंधों के परीक्षण हेतु। एक बात और ध्यान रखेंगे, सरकारी आयोग का जो गठन हुआ था वो हुआ था जून 1983 में, ठीक है, 83 में। और मेनली इसका जो कार्य था वो कार्य था केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित शक्ति संतुलन पर अपनी संतुति या अपना विचार देना था इन्हें। और इसका अध्यक्ष जो किए थे वो थे रंजीत सिंह सरकारिया इसी की वजह से सरकारिया कमीशन का नाम पड़ा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है सरकारिया कमीशन द्वारा संतुति की गई अंतर्राज्य परिषद का गठन संविधान के किस धारा के अंतर्गत किया गया। तो वो किया गया धारा 263 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकारिया आयोग ने जो रिकमेंड किया है उनके बारे में देखिए यहाँ पर है। तो सरकारी आयोग ने रिकमेंड किया था उनके बारे में जानिएगा सही तरीके से। तो यहाँ पर देखिए रिकमेंड किया था कि 3 भाषाई फॉर्मूला लागू करने की सिफारिश की थी, ठीक है। और कहा था राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 356 को उदारतापूर्वक उपयोग की सिफारिश किया गया था। तो 356 आर्टिकल 356 का मतलब है राष्ट्रपति शासन यानी राज्यों में। तो इसके आप कह सकते हैं ये जो अनुच्छेद है एक ऐसा अनुच्छेद है जब संविधान निर्माण हो रहा था उस समय अम्बेडकर साहब ने कहे थे कि इस अनुच्छेद का उपयोग बहुत सोच समझ के भारतीय राजनीति में करना चाहिए या भारतीय कह सकते हैं संघ केंद्र सरकार को करना चाहिए। तो इस अनुच्छेद के बारे में सरकारी आयोग ने कहा था कि इसका सिफारिश जो किया जाता है उदारतापूर्वक किया जाना चाहिए। और यहाँ पर जो बी दिया हुआ है 2 में दिया हुआ है इसका रिकमेंड नहीं किया था, यानी 1 और 3 इसका सही आंसर होगा वो आपका सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है, इस क्वेश्चन पूछा है। देखिए क्या है रक्षा, जेल, मद्य नीति, बंदरगाह और सिंचाई। तो इस पर क्वेश्चन का ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका डी होगा, यानी कहने का मतलब जेल, मध्य नीति और 5वां में सिंचाई है। ये संघ का विषय नहीं है, ये सब का सब राज्य का विषय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न को सम्मिलित कीजिए। और देखिए इसका कहने का मतलब ये कब इसका गठन हुआ था इसके बारे में पूछा जा रहा है आपको। तो याद रखें इस बात को लेकर कि देखिए गठन कब हुआ था। इसका सही आंसर आप पहले देख लीजिए, इसका सही आंसर बी होगा, यानी 1960 में जो गठन हुआ था वो महाराष्ट्र का हुआ था। इसके बाद 1962 में नागालैंड का हुआ था, 1975 में सिक्किम का हुआ था और 1987 में गोवा का गठन हुआ था, ठीक है। इसका सही आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्यान रखेंगे। यहाँ पर कुछ विषय दिया हुआ है, इधर सूची दिया हुआ है। सूची 3 है, विषय 4 है, ठीक है। तो इसको मिलान करना है, पहली बात तो मिलान करना है। तो मिलान करने के लिए देखिए ध्यान रखेंगे, जब पासपोर्ट है तो पासपोर्ट संघ सूची की विषय है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। विद्युत है तो विद्युत को आप मिलान कर दीजिए, 3 से, यानी कहने का मतलब है कि ये समवर्ती सूची विषय। एक पासपोर्ट क्या है, संघ सूची विषय है, विद्युत हो गया समवर्ती सूची विषय, और पशुपालन हो गया राज्य सूची विषय, और परिवार नियोजन फिर से हो गया आपका समवर्ती सूची का विषय, ठीक है। तो इस प्रकार पासपोर्ट संघ सूची, विद्युत समवर्ती सूची, परिवार नियोजन समवर्ती सूची और पशुपालन राज्य सूची का विषय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इसमें कह रहा है कि कौन सही नहीं है। तो कौन सही नहीं है इस पर आप गौर करेंगे। तो सही कौन नहीं है, तो ऊपर में देखिए ए नंबर दे रखा हुआ है अशोक मेहता समिति। आपको याद होगा अशोक मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है, इसलिए आपका सही आंसर ए होगा अशोक मेहता समिति। ये आपका सुमेलित नहीं है, इसका आपका सही आंसर ए होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए संविधान किया हुआ है बलवंत राय मेहता लोकल बॉडी से संबंधित है। राजमन्नार समिति केंद्र राज्य समझ से संबंधित है। और कालेकर साहब जो हैं इसका समिति जो बनाया गया था वो पिछड़ा जातियों के लिए एक आयोग बनाया गया था, उससे संबंधित है। एक बात और जान लीजिए, अशोक मेहता समिति की स्थापना किया गया था 1977 में। इसके बाद बलवंत राय मेहता का स्थापना किया गया था 1957 में। राजमन्नार समिति का स्थापना हुआ था 1970 में। और ये डी है कालेकर समिति का स्थापना किया गया था 1953 में। ठीक है, 53 में स्थापना किया गया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रदेशों से नए राज्यों के निर्माण के विषय में दी गई सूचना सही नहीं है? तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा डी, यानी इस बात का ख्याल रखेंगे कि महाराष्ट्र राज्य से गोवा का निर्माण हुआ, ये गलत है। महाराष्ट्र राज्य से गोवा का निर्माण नहीं हुआ था। पहले एक मुंबई राज्य हुआ करता था, मुंबई से गुजरात और महाराष्ट्र दो राज्य बना। और जो गोवा की स्थापना हुई है, तो गोवा का स्थापना ये कब हुई है याद रखेंगे, ये 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों ने भारत को गोवा सौंपकर पुर्तगाली वापस चले गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 14 और 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राज्य का दर्जा प्राप्त करने से पूर्व केंद्र शासित प्रदेश था? तो इसका याद रखेंगे ये कौन था, जो आप ध्यान रखेंगे ये आपका 1 और 1, 2, 4 यानी हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न राज्यों के निर्माण का सही क्रम बताइए, यानी कौन पहले हुआ था कौन बाद में हुआ था, ये सही क्रम बताना है। इसका सही आंसर होगा आपका सी। तो सी में देखिए पहले कौन है, असम, फिर नागालैंड, इसके बाद आपका मिजोरम और इसके बाद गोवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश फ्रांस द्वारा भारत को सौंपा गया? तो वो सौंपा गया था कराईकल और माहे, ये पुदुचेरी का अंग है। और एक और जोड़ लीजिए यहाँ पर, यमन और पुदुचेरी मिलकर एक यूटी क्षेत्र बनाता है, जिसे कहा जाता है पुदुचेरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का पूर्व नाम गलत है? ठीक है, तो आपका गलत जो नाम है वो आपका मेघालय है, इसका नाम ये नहीं हुआ करता था। बाकी कर्नाटक का मैसूर, तमिलनाडु का मद्रास, लक्षद्वीप का लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमन दीव और दीव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य विधान बना सकती है किस पर? राज्य सूची पर और समवर्ती सूची पर। इस तरह आपका आंसर 1 और 3 होगा। जहां भी 1, 3 मिल रहा है देखिए उसको टिक कर लीजिएगा, यानी 1 और 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची के विषय पर राज्य द्वारा बनाई गई विधि को केंद्रीय विधि पर श्रेष्ठता कब प्राप्त होता है? तो श्रेष्ठता प्राप्त होता है, ध्यान रखेंगे, श्रेष्ठता प्राप्त होता है आपका सी ऑप्शन सही होगा, केंद्रीय कानून बनने से पूर्व यदि राज्य के कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाए। यानी केंद्रीय कानून बनने से पूर्व राज्य कानून बनाकर राष्ट्रपति की मंजूरी अगर मिल जाता है तो यहाँ पर केंद्रीय विधि पर श्रेष्ठता प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राज्य बाजार से ऋण ले सकती है? ठीक है, तो भारत में जो राज्य है वो बाजार से ऋण तभी ले सकते हैं जब केंद्र उसे सहमति दे, यानी केवल केंद्र की सहमति से। इसके बाद निम्न 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन में देखिए निम्न कौन सुमेलित है? तो स्टाम्प शुल्क, औषधि और सौंदर्य प्रसाधनों पर शुल्क संघ द्वारा आरोपित परंतु राज्य द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित। सही है। कृषि संपदा के अतिरिक्त संपदा पर उत्तराधिकारी शुल्क संघ द्वारा आरोपित एवं संग्रहित परंतु राज्य को अभ्यर्पित। ठीक है, अभ्यर्पित। नेक्स्ट है 3 नंबर में निगम कर के अतिरिक्त आयकर
संघ द्वारा आरोपित, संग्रहित एवं विनियोजित। ठीक है, ये भी सही आपका है। और चौथा में है प्रसार से प्राप्ति संघ का गैर कर राजस्व, यानी आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रीय परिषदें। क्षेत्रीय परिषदें जो होती है वो आपका ध्यान रखेंगे, सॉरी 42 इसका नहीं, ये सी नहीं, संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया, यानी बी इसका सही आंसर होगा। एक बात और ध्यान रखेंगे, क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना किया गया था 1956 में, 1956 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रीय परिषदों का मुख्य उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? तो उद्देश्य ध्यान रखेंगे, उसका उद्देश्य है राज्यों के क्षेत्र में समान हितों के विषय में परामर्श देना। ठीक है, यानी राज्य आपस में बैठकर समान हितों पर विषय पर चर्चा करते रहते हैं। इसके बाद क्षेत्रीय परिषदों का पदन अध्यक्ष कौन होता है? तो क्षेत्रीय परिषद पदन अध्यक्ष होते हैं उस राज्य का मुख्यमंत्री जहां क्षेत्रीय परिषदों का बैठक होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इस पर अध्यक्षता करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री। संविधान के अंतर्गत नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत अखिल भारतीय, केंद्रीय व राज्य 3 प्रकार की नागरिक सेवाओं का प्रावधान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवाएं हैं? तो ध्यान रखेंगे आपका कौन कौन है, ये आपका भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा, यानी ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन करता है, प्रत्येक वर्ष राज्यों की आवश्यकता अनुसार सहायता अनुदान दिए जाते हैं, राज्यों की आवश्यकताओं के विषय में कौन सिफारिशें करता है? तो कौन करता है? वित्त आयोग। ठीक है, आर्टिकल याद रखेंगे 280 के तहत में वित्त आयोग की स्थापना किया गया है। ठीक है, इसी का रिकमेंड द्वारा राज्यों को आवश्यकतानुसार सहायता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ राज्य दिया हुआ, एक तरफ उसका विषय दिया हुआ है। ठीक है, और देखिए कितना विषय है आपको मैं बता चुका हूँ, फिर भी आप इसको जान लीजिए। ठीक है, राज्य सूची में जब संविधान निर्माण हो रही थी उस समय विषय था 66। बार बार मैं बोल रहा हूँ, संविधान निर्माण हो रहे थे उसमें विषय 66 था, लेकिन वर्तमान में कितना विषय है याद रखेंगे, वो है आपका 61। ठीक है, संघ सूची में जब संविधान निर्माण हो रही थी उस समय विषय था 97, अभी कितना विषय है? 100 विषय है। ठीक है, और समवर्ती सूची में याद रखेंगे जब संविधान निर्माण हो रही थी उस समय था 47, अभी उनके पास विषय है 52। ठीक है, इस तरह मिलान कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है, ध्यान रखेंगे जारी कर सकती है किस कौन कौन इस सूची के संदर्भ में? तो आपका जो आंसर होगा वो आपका डी होगा, यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के संबंध में केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार राज्य सरकार को कोई भी कार्य सुपुर्द कर सकती है, तो कौन सुपुर्द कर सकती है, कब कर सकती है? राष्ट्रपति के निर्देश पर सुपुर्द कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य होते हैं, तो याद रखेंगे अंतर्राज्यीय परिषद सदस्य होते हैं 6 नामांकित कैबिनेट मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। ठीक है, यानी 1 और 2 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में अंतर्राज्यीय परिषद के क्या कार्य निश्चित किया गया है? तो निश्चित किया गया है उसका कार्य वो है आपका राज्यों के मध्य विवादों की जांच करना व परामर्श देना, 2 या अधिक राज्यों के समान हित के मामले की जांच करना, और तीसरा है किसी भी विषय पर कार्यवाही एवं नीति में सामंजस्य स्थापित करने की सिफारिश करना, यानी कहने का मतलब आपका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित नहीं है? 41 नंबर क्वेश्चन है, तो आपका सही है, आपका ध्यान रखेंगे वो आपका बी होगा, जो संघ सूची से संबंधित नहीं है, कृषि राज्य सूची से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संघ सूची का विषय नहीं है, संघ सूची का विषय नहीं है। कौन नहीं है? आपका वो पुलिस नहीं है। पुलिस राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय नहीं है। यहाँ पर राज्य सूची का विषय पूछ रहा है, नहीं है। वो कौन नहीं है? तो आपका डी सीमा कर राज्य सूची का विषय नहीं है, संघ सूची का विषय है। राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रखा गया विषय है, तो वो आपका विषय कौन कौन है? ध्यान रखेंगे कौन सा है, वो आपका वन है। ठीक है, वन है जो कि समवर्ती सूची में रखा गया है। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारत के केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है? तो उपरोक्त में सभी, यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन का 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा आपका कारखाने। ठीक है, कारखाने जो है राज्य सूची से संबंधित नहीं है। 47 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में नहीं है? तो याद रखेंगे ये आपका डी आंसर सही होगा, ये समवर्ती सूची का विषय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन कहता है, समवर्ती सूची के विषय पर यदि केंद्र और राज्य द्वारा बनाए गए अधिनियम परस्पर विरोधी हो तो क्या हो सकता है? तो हो सकता है केंद्र विधि राज्य की विधि पर प्रभावी होगी, यानी कहने का मतलब है केंद्र का विधि ही मान्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर का, 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में कौन सा नवीन विषय सम्मिलित किया गया है? तो 49 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, वो है आपका जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, इसको शामिल किया गया है। 50 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थिति में संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है? तो वो बना सकती है, ध्यान रखेंगे, आपका वो है आपका डी ऑप्शन, यानी ऊपर में सभी स्थितियों में। कौन कौन स्थितियों देख लीजिए, विदेशी राज्यों से हुई संधियों के पालन हेतु, संकटकालीन घोषणा होने पर और राज्य की संवैधानिक व्यवस्था भंग होने पर। ठीक है, इस स्थिति में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है यदि क्या हो सकता है? यदि ये हो सकता है कि राज्यसभा उपस्थित सदस्यों की 2/3 विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करें। दोस्तों, आप लोग को मैं कितना बता चुका हूँ, ये अनुच्छेद 249 के अनुसार अगर राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों की 2/3 विशेष बहुमत से ये पारित कर दे, कि एक प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची विषय को केंद्र सरकार ये कहने का मतलब राज्य सूची विषय केंद्र सरकार तब बना सकती है जब राज्यसभा ये कह दे कि ये कह सकते हैं कि आप पूरे भारत का मामला है या विशेष महत्व की मामला होगा, तो उस समय बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है, भारत में केंद्र राज्य संबंध इकाइयों की स्वायत्तता के लिए सहायक नहीं है। तो सहायक क्या नहीं है, ध्यान रखेंगे आप। यहाँ पर देखिए, सभी कारणों से 7वीं अनुसूची के तीन सूचियों के कारण, राज्यपाल के पद के कारण, आपातकालीन प्रावधानों के कारण, ठीक है, सहायक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर का, अध्ययन समिति ने राजमन्नार समिति सिफारिशों पर विचार किया और सुझाव दिया कि, क्या सुझाव दिया कि, ध्यान रखेंगे, सुझाव दिया कि आयकर एकत्रित करने की शक्ति केंद्र सरकार की हो। ठीक है, ये सुझाव दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय सरकार जिसकी संतुति के आधार पर भारत की संचित निधि से राज्य को सहायता अनुदान देती है, वह है, वो कौन है? तो ध्यान रखेंगे, वित्त आयोग, मैं बता चुका हूँ, 280 आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक क्या है? भारत, याद रखेंगे, राज्यों का संघ है। भारत के संविधान में संघ शब्द का उल्लेख नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे, संघ शब्द का उल्लेख नहीं है। संघवाद के बहिरंग लक्षणों के बावजूद भारतीय संविधान का प्रधान स्वर है, क्या स्वर है? वो है आपका एकात्मकता का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? वो संबंधित है केंद्र राज्य में शक्तियों की बंटवारे से। राजमन्नार समिति की प्रमुख सिफारिशें हैं, तो याद रखेंगे, सिफारिशें इनका हुआ करता था राजमन्नार समिति का कि अनुच्छेद 356,
357 और 360 को संविधान से निकाल देना चाहिए। राज्यों को वित्तीय क्षेत्रों में स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए और शीर्ष विषयों पर विधि निर्माण के अधिकार राज्यों को दिया जाए। यानी उपरोक्त में सभी सिफारिशें किया गया था। खैर इसकी सिफारिश को नहीं माना गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य पुनर्गठन का मुख्य आधार था, वह आपका आधार भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने सन 1955 में प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन में सिफारिश की थी। सिफारिश क्या किया था? सिफारिश ये किया गया था कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन हुआ यूँ कि 14 राज्य और 6 यूटी क्षेत्र बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? तो याद रखेंगे ये आपका भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 इसी योजना पर आधारित है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे कौन से कर हैं जो भारत सरकार द्वारा लगाए और वसूल किए जाते हैं और राज्यों को दे दिया जाता है? तो याद रखेंगे ये आपका सही आंसर होगा ए, यानी 1 और 2। अब 1 और 2 में क्या क्या है इसको देखिए। 1 में है रेल किरायों और रेल भाड़ों पर कर, और 2 में कहता है समाचार पत्रों के क्रय एवं विक्रय और उनमें प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों पर लगाए जाने वाले कर। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर आपका मैं बता चुका हूँ, ये 1 और 2 होगा। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, ये एक फर्स्ट पार्ट के रूप में आपके पास आ रहा है, पार्ट फर्स्ट है ये भी ध्यान रखेंगे, पार्ट फर्स्ट है और इसका सेकेंड थर्ड पार्ट भी आएगा। चलिए हम लोग आज इतने देखते हैं, इसके बाद अगला किसी दिन फिर दोबारा इसी दूसरे पार्ट को लेकर मैं आऊँगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।